हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सजेस्ट करूंगा कोई नोटपैड, नोटबुक आप लेकर बैठिए। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगती है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, कहाँ जा रही हो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, एक तो तरीका हमें पता ही है कि वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, कि हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस लिया क्वेश्चन वाला और उसकी फॉर्मेशन जो होती है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, ठीक है, फिर डूअर, फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। तो बेसिकली सेंटेंस है कहाँ जा रही हो, लेकिन पूरा जब सेंटेंस बनाएंगे तो हमें डूअर मेंशन रखना पड़ेगा कि तुम कहाँ जा रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, वेयर, फिर मेन वर्ड आया आर, अब डूअर आया तुम, यू, एक्शन आया जाना, गो, उसमें आईएनजी आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। सो एक तो हो गया वेयर आर यू गोइंग। सेकंड एक होता है वेयर आर यू ऑफ टू। ठीक है, अब ऑफ टू का मतलब बेसिकली होता है निकलना। ठीक है, आई एम ऑफ टू ऑफिस, कि भाई ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑफ टू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका हम यूज़ करते हैं कहीं के लिए निकलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वेयर आर यू गोइंग की जगह हम वेयर आर यू ऑफ टू का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे ऑफ टू का जो यूज़ होता है ना, बेसिकली ज़्यादातर आपको मिलेगा प्रेजेंट की टाइम पर ही, कि मैं अभी निकल रहा हूँ। ठीक है, आई एम ऑफ टू दिल्ली टुमारो, इस तरीके से आपको बहुत ही रेयर मिलेगा, मिल सकता है इसलिए मैं बोलकर चल रहा हूँ, वैसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेयर आर यू ऑफ टू, कि तुम कहाँ जा रही हो। ये कह रही है बाज़ार, कुछ खरीदना है। अब देखो, कोई चीज़ करनी है, कोई चीज़ करनी पड़ती है, कोई चीज़ करनी पड़ेगी, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं। ठीक है, कोई चीज़ करनी है, करनी होगी, करनी थी, करनी पड़ी, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है हम यूज़ करते हैं मोस्टली नीड टू, वांट टू, हैज़ टू, हैव टू, या फिर इज़ एम टू भी चलता है, इज़ टू एम टू ये भी चलता है। ठीक है, यहाँ पर हमें समझना होगा कि अगर वो काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, इसीलिए करना है, तो नीड टू। अगर वो काम करना है लेकिन मजबूरी है तो हैव टू, हैज़ टू। वो काम करना है और मैं चाहता भी हूँ करना, तो वांट टू का यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसने बोला कुछ खरीदना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में एक ज़रूरत आ रही है कि खरीदने की ज़रूरत है। ठीक है, सो आप नीड टू बाय समथिंग या फिर आई नीड टू बाय समथिंग, कि मुझे कुछ खरीदने की ज़रूरत है। तो जो सेंटेंस हुआ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हुआ। आई डू और एक्शन है खरीदना है, नीड टू बाय। ठीक है, तो एक्शन हुआ यहाँ पर नीड टू बाय, डू छुपा, नीड के अंदर कोई चेंज नहीं आया। अगर यहाँ पर सिंगुलर एंटिटी होती तो ही नीड्स टू, ही वांट्स टू, ही हैज़ टू, इस तरीके से बन जाता। तो यहाँ पर बना आई नीड टू बाय समथिंग, आई नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी जगह आपको जो पहला डूअर अगर मैं हूँ और मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना होगा, तो नहीं मिलेगा। कई जगह हो सकता है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें भेज दूंगा, एक तो हो गया आई विल सेंड, दूसरा अगर बोला विल सेंड यू। सो विल सेंड यू जब मैंने बोला तो वो मैं अपने लिए ही बोल रहा हूँ। ठीक है, कि आई विल सेंड यू, मैं तुम्हें भेज दूंगा, इस तरीके से भेज दूंगा। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि यार भेज दूंगा, हिंदी में नहीं लगाया कि मैं भेज दूंगा। तो ऐसे ही हमारा जो आई अगर शुरू में आ रहा है तो कई जगह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो आई नीड टू या फिर सीधा नीड टू। सो नीड टू बाय समथिंग, कुछ खरीदना है। ये कह रहा है रोज़ खरीदारी करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, पैसे कहाँ से आते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम वेयर मनी कम्स, एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, दूसरा, अगर हमें इस तरह से समझ में ना आए तो कई बार ना होगा क्या, ये चीज़ आपको सीखनी होगी कि सेंटेंस को उसका मीनिंग भी सेम रहे और वो आपको सिंपल भी बन जाए। तो सेंटेंस को ना घुमाना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोग, मतलब मैं कहूँगा मोस्टली जो भी लोग अच्छे स्पीकर्स हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है कि वो बोलते बोलते जब टाइम नहीं लेते सोचने का, तो एज इट इज़ सेंटेंस को बोलने की जगह उसको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से घुमा देते हैं। अब वो उस चीज़ में इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, कि उन्होंने सेंटेंस सिंपल सी बात को घुमा फिरा कर बोला। तो जब वो घुमा फिरा कर बोलते हैं तब एक तो हमें ये लगता है कि भाई क्या बढ़िया बात, इतना अच्छा सेंटेंस बोल दिया, और दूसरा एक फ्लुएंसी आ जाती है और उस चीज़ को हम नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये चीज़ आपको सीखनी होगी। तो रोज़ खरीदारी करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास, इस सेंटेंस को जो बनाया गया है कि तुम्हें रोज़ पैसे कहाँ से मिलते हैं शॉपिंग करने के लिए, ऐसे बना। तो तुम्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं, अब कहाँ से, किसका, कब, किसके साथ। ठीक है, जब दो वर्ड मिल जाएं, जैसे किसके साथ,
विद होम। तो यहाँ पर जब मैंने बोला विद होम, तो अब क्या हो रहा है, होम पहले लगा दिया और सेंटेंस के लास्ट में लगा दिया विथ। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पर कहाँ से, सो फ्रॉम वेयर, आप फ्रॉम वेयर लगाओगे तो भी सेंटेंस सही है, और फ्रॉम को एंड में लगाओगे, अगर WH वाला जो है वर्ड वो पहले लगा दो, ठीक है, कि वेयर और फ्रॉम लगा दिया एंड में। तो यहाँ पर है तुम्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन, क्योंकि सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड और फिर डूअर और फिर एक्शन, ये फॉर्मेशन होगी। तो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ से, फ्रॉम वेयर। मेन वर्ड आएगा मिलते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और तुम्हें मिलते हैं तो तुम डूअर है, तो यहाँ पर प्लूरल आ गया। सो आएगा डू, फ्रॉम वेयर डू, डूअर कौन है, तुम्हें मिलते हैं, यू। एक्शन क्या है, मिलना, पैसे मिलना, गेट द मनी। ठीक है, सो फ्रॉम वेयर डू यू गेट द मनी, या फिर वेयर डू यू गेट द मनी फ्रॉम। ठीक है, ये भी सही है। अब बचा शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, फॉर शॉपिंग, अगर फॉर का यूज़ करोगे तो ING लगा देना फॉर शॉपिंग, टू लगाओगे तो ING हटा देना, टू शॉप, हर रोज़ एवरीडे। ठीक है, तो और अगर आप फ्रॉम को बिल्कुल लास्ट में लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे वेयर डू यू गेट द मनी टू शॉप एवरीडे फ्रॉम, लेकिन ये तरीका इतना सही नहीं आएगा। ठीक है, बना सकते हो, अगर कोई बोलता है तो लड़ने मत बैठ जाना कि ये गलत है, नहीं, वो चीज़ भी बोली जा सकती है। ठीक है, लेकिन पहला जो सेंटेंस है तुम्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं, यहाँ पर फ्रॉम वेयर को रखो तो ज़्यादा सही है, कि वेयर डू यू गेट द मनी फ्रॉम, या फिर फ्रॉम वेयर डू यू गेट द मनी टू शॉप एवरीडे, रोज़ शॉपिंग करने के लिए। ये बोल रही है तुम्हें इससे क्या। ठीक है, इसको बोलने के कई सारे तरीके हैं। इट्स नॉट योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, दिस इज़ नॉट योर कंसर्न। ठीक है, कि ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। ठीक है, इससे तुम्हें क्या, उस तरीके से बोला जाता है कि तुम्हें इससे क्या, दिस इज़ नॉट योर कंसर्न। ठीक है, मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्यूशन देती हूँ। ठीक है, तो बनेगा कैसे कि मैं ट्यूशन देती हूँ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगर ऐसा बड़ा सेंटेंस आपके सामने आता है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि डूअर पकड़ो, अगर उसमें एक्शन है कि ट्यूशन देती हूँ, एक्शन मिल गया, ट्यूशन देना एक एक्शन है, इसको कौन परफॉर्म कर रहा है, मैं। ठीक है, तो मैं ट्यूशन देती हूँ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब डूअर से है कि मैं ट्यूशन देती हूँ, जो बाकी का बचा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये जो पूरा सेंटेंस है इसको आप सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी। ठीक है, अभी इस एग्जांपल से बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने किस तरीके से बनाया कि मैं ट्यूशन्स देती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आ गया, एक जर्नल काम आ गया, सिंपल सेंटेंस है, तो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड आएगा डू, एक्शन क्या है, ट्यूशन देना, गिव ट्यूशंस, डू छुपा गिव में और कोई चेंज नहीं आया। सो आई गिव ट्यूशंस, मैं ट्यूशन देती हूँ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, लिए वाला सेंस आया, फॉर का यूज़ कर सकते हैं और टू का यूज़ कर सकते हैं। फॉर का यूज़ करोगे तो ING लगेगा, टू का यूज़ करोगे तो मत लगाना। ठीक है, पूरा करना मतलब फुलफिल, या फिर मीट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ किया फुलफिल, टू फुलफिल माई नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फॉर अगर लगाओगे तो फुलफिल में ING आ जाएगा, फॉर फुलफिलिंग। ठीक है, माई नीड्स। अब ये जो टर्म है ये आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो कि टू फुलफिल माई नीड्स आई गिव ट्यूशंस, ऐसे। तो ये सेंटेंस की फॉर्मेशन भी बिल्कुल सही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बना, मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्यूशन देती हूँ, आई गिव ट्यूशंस टू फुलफिल माई नीड्स। अब ये कहते तुम्हारा ऑटो काफ़ी अच्छा सजा हुआ है। ठीक है, अब ये सेंटेंस कौन सा है, इसमें कुछ एक्शन दिख रहा है आपको, नहीं है इसके अंदर। सजा हुआ है, किसने सजाया है, ना तो उसकी बात कोई चल रही है, सजाया जा रहा है, सजाया जाएगा, सजाया गया था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सजा हुआ है। अब कोई, जब हम इस तरीके से बात करते हैं कि कोई भी चीज़ या फिर इंसान किसी कंडीशन के अंदर है, किसी स्टेट के अंदर है, सेंटेंस होगा सिंपल, और अगर वो उस कंडीशन स्टेट के अंदर है उसकी फॉर्म आ जाएगी थर्ड। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं डिप्रेशन की कंडीशन में हूँ, तो आई एम डिप्रेस्ड, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया, और डिप्रेस की थर्ड फॉर्म आ गई डिप्रेस्ड। ठीक है, दीवार पेंट की हुई, मतलब दीवार पेंट है, पेंट किया हुआ है उस पर, सो द वॉल इज पेंटेड, कि वो पेंट की हुई है, इस तरीके से। सो तुम्हारा ऑटो काफ़ी अच्छा सजा हुआ है, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, फॉर्मूला ये हो गया सिंपल सेंटेंस का। तो किसकी बात कर रहे हैं, तुम्हारा ऑटो, योर ऑटो। फिर मेन वर्ड आएगा, अब प्रेजेंट का है आ रहा है एंड में, सजा हुआ है, इज MR का यूज़ होगा। अब योर ऑटो, तुम्हारा जो ऑटो है,
वो सिंगुलर एंटिटी है। तो इज़, योर ऑटो इज़ अभी क्या है, अच्छा सजा हुआ, सो वेल डेकोरेटेड, ठीक है, नाइसली डेकोरेटेड ये भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डेकोरेटेड नाइसली ये भी सही है, ठीक। सो तुम्हारा ऑटो काफ़ी सजा हुआ है, योर ऑटो इज़ वेल डेकोरेटेड, ठीक। तुम्हारा खुद का है, अब ये हिंदी में तो हमने ऐसे बोल दिया कि तुम्हारा खुद का है, ठीक है। अब ये सवाल है एक जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। अगर सेंटेंस होता कि तुम्हारा खुद का है, ठीक है, ये तुम्हारा खुद का है, तो इट इज़ योर ओन, इस तरीके से आता, ठीक है। जब सवाल आ गया क्या ये तुम्हारा खुद का है, तो क्या होगा, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। सो मेन वर्ड क्या है, इट इज़ योर ओन, ये तुम्हारा खुद का है। मेन वर्ड है इज़, तो इज़ आएगा सबसे पहले, इज़ इट योर ओन, ठीक है, कि क्या ये तुम्हारा खुद का है, इस तरीके से आया। अगर जैसे यहाँ पर हिंदी में टोन से और एक्सप्रेशन से समझ में आया कि ये एक सवाल है कि तुम्हारा खुद का है, सेम चीज़ हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं कि सेंटेंस को रखेंगे सिंपल और टोन से और एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा कि वो एक सवाल है कि इट इज़ योर ओन, ऐसे। सो इज़ मैंने पहले नहीं लगाया, मैंने इट ही लगाया, नॉर्मल रखा, इट इज़ योर ओन, ठीक है, लेकिन टोन से समझ में आ गया कि सवाल है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सिंपल रखने के लिए इसको नॉर्मल क्वेश्चन में ही कन्वर्ट कर दिया है कि इज़ इट योर ओन, कि क्या ये तुम्हारा खुद का है, इस तरीके से। ये कह रहा है हाँ मैम, मैंने बैंक से लोन लेकर ख़रीदा है, ठीक है। यस मैम, जी मैम, मैंने ये बैंक से लोन लेकर ख़रीदा है। अब यहाँ पर जो बॉट के बाद इज़ है ना, ये इज़ नहीं है, दिस है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये दिस है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, मैंने ख़रीदा है। अब ये सेंटेंस आप चाहो तो पास्ट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में बना सकते हो। कायदे में अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस बनेगा, क्योंकि कोई काम हुआ पास्ट में लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है कि ऑटो इसके पास अभी भी है तो ख़रीदा हुआ है। अगर ऑटो इसके पास नहीं होता, ख़रीदा था बन जाता, तो वो टिपिकल पास्ट इंडेफिनिट होता। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस आपको काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को इंटरचेंज करते हुए मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर जो सेंटेंस ले लिया इन्होंने, वो इन्होंने सेंटेंस लिया है पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में कि मैंने ख़रीदा, मैंने ये ख़रीदा है। पहले इतना बनाओ कि मैंने ये ख़रीदा है, तो पास्ट इंडेफिनिट लगाया डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैंने, आए, मेन वर्ड डिड, एक्शन है खरीदना, बाय, ठीक है। अब बाय में डिड छुपा और सेकंड फॉर्म आएगी बाय की, विच इज़ बॉट। सो आई बॉट दिस, मैंने ये ख़रीदा लोन लेकर। अब कोई चीज़ करके, कोई चीज़ करके जब ऐसा सेंस आता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, हैविंग टेकन अ लोन, ठीक है, या फिर बाय का यूज़ कर सकते हो, आईएनजी आ जाएगा, ठीक है, बाय के बाद आईएनजी, बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक, कि बैंक से लोन लेकर, या फिर हैविंग टेकन अ लोन, इस तरीके से आ जाता। तो सेंटेंस क्या हुआ, हाँ मैम, मैंने बैंक से लोन लेकर ख़रीदा है। यस मैम, आई बॉट दिस बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक। ये कह रही है क्या किस्त देते हो। अब कितनी की जगह क्या आया, अगर कितना होता तो हमारा क्वेश्चन वर्ड जो होता वो होता हाउ मच, ठीक है, कि हाउ मच इज़ द इंस्टॉलमेंट टू गिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस है ये कौन सा बना दिया कि क्या किस्त देते हो, तो व्हाट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है कौन सा है, बेसिकली ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, कि क्या देते हो, ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन सेंटेंस बना कैसे, इंस्टॉलमेंट क्या है जो तुम देते हो, ऐसे बनाया कि इंस्टॉलमेंट क्या है जो तुम देते हो। तो जो पहला है ना कि इंस्टॉलमेंट क्या है, ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट कि व्हाट इज़ द इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड और किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, फिर मेन वर्ड इज द, अब किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट की। व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट क्या है जो तुम देते हो। अब जो के लिए मैंने बता रखा है, यहाँ पर हम विच लगा सकते हैं और दैट लगा सकते हैं और चाहो तो कुछ मत लगाओ, तो ये सेंटेंस बनता अब तुम देते हो। ये सेंटेंस है छोटा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर है तुम, यू, मेन वर्ड डू, एक्शन है देना, गिव, डू छुपा गिव में कोई चेंज नहीं आया, यू गिव, तुम देते हो। सो व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट विच यू गिव, व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट दैट यू गिव, या फिर व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट यू गिव, कि कितनी किस्त देते हो, क्या किस्त है जो तुम देते हो। तो इस तरह से ना सेंटेंस को बनाने की जल्दी से पहले ना उसको सेंटेंस को समझा करो कि ये बनेगा कैसे। जल्दबाजी में वर्ड टू वर्ड अगर पकड़ोगे तो मिस्टेक होगी ही होगी, ठीक है। तो क्या किस्त देते हो, व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट यू गिव। ये कह रहा है करीब 12,000, ठीक है। अब इस करीब के लिए जैसे हम लगाते हैं समवेयर अराउंड, अराउंड का यूज़ करोगे तो भी ठीक है,
ठीक है। अराउंड 12,000 मतलब 12,000 के आसपास। अराउंड का मतलब होता है आसपास, ठीक है। नियर बाय का मतलब जब किसी एड्रेस से पूछते हैं, ठीक है। जैसे मैं पूछूं कि इज़ देयर एनी हॉस्पिटल नियर बाय, कि पास में कोई हॉस्पिटल है, इस तरीके से कि पास में, तो ये मैं इस इंस्टॉलमेंट में नहीं कि 12,000 के पास में, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब पास में वाला सेंस आए तो नियर बाय का यूज़ करो, आसपास वाला आए तो अराउंड का यूज़ करो, ठीक है। जैसे कि मैं जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे आसपास, मेरे आसपास क्या कोई हॉस्पिटल है, सो इज़ देयर एनी हॉस्पिटल अराउंड। जब मैंने नियर बाय बोला तो मतलब पास में कोई है, और जब मैंने बोला अराउंड तो आसपास कोई है, इस तरीके से। समवेयर अराउंड का मतलब कहीं आसपास, कहीं आसपास वाला सेंस लेकर चलता है समवेयर अराउंड। तो सेंटेंस बना यहाँ पर समवेयर अराउंड 12,000, कि 12,000 के आसपास। अब ये करिए क्या ऑटो चलाने में इतना पैसा है, ठीक है, क्या ऑटो चलाने में इतना पैसा है। अब कैसे बनेगा, क्या इतना पैसा है ऑटो चलाने में, ठीक है। सेंटेंस बना इस तरीके से। अब यहाँ पर एक्शन देखो, एक्शन इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ऑटो चलाने में ये एक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्शन नहीं है, ऑटो चलाने की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या इतना पैसा है ऑटो चलाने में। तो जब सेंटेंस बना क्या इतना पैसा है, अब जब किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की, होने ना होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे मैं बोलूँ कि ऑटो चलाने में बहुत पैसा है, अगर ऐसा सेंटेंस कभी समझ में ना आए तो उसका पहले सिंपल बनाओ कि ऑटो चलाने में बहुत पैसा है। कैसे बनेगा, देयर इज़ सो मच मनी इन ड्राइविंग एन ऑटो, ठीक है, बन गया। अब देयर इज़ सो मच मनी, जब मैंने सवाल पूछा क्या इतना पैसा है, तो मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, मेन वर्ड है इज़। सो इज़ देयर दिस मच मनी, कि क्या इतना पैसा है ऑटो चलाने में, इन ऑटो ड्राइविंग या फिर इन ड्राइविंग अ ऑटो, ठीक है। इन ड्राइविंग एन ऑटो, ड्राइव में आईएनजी क्यों आया, चलाने ने, नानी ने वाले सेंस के लिए, चलाने में, ठीक है। सो इज़ देयर दिस मच मनी इन ऑटो ड्राइविंग या फिर ड्राइविंग एन ऑटो, इस तरह से। सो सेंटेंस ये बना हमारा। ये कह रही है क्या तुम इंतज़ार कर सकते हो, बस 15 मिनट लगेंगे। तो जो पहला सेंटेंस है क्या तुम इंतज़ार कर सकते हो, ठीक है। सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। मेन वर्ड क्या है, कैन, ठीक है, सकता है, सकती आ रहा है, सबसे पहले आया कैन, फिर डूअर आया तुम, यू, एक्शन क्या, इंतज़ार करना, वेट। कैन यू वेट हेयर, क्या तुम यहाँ इंतज़ार कर सकते हो, बस 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है कि मुझे 15 मिनट लगेंगे, आई विल टेक ओनली 15 मिनट्स, या फिर इसमें बस 15 मिनट लगेंगे, इट विल टेक ओनली 15 मिनट्स। समय लगने की जब बात आती है तो हम टेक का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ भाई नहाने में कितना टाइम लगता है, सो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू टेक अ बाथ, ऐसे, ठीक है। या फिर हाउ मच टाइम इट टेक्स इन टेकिंग अ बाथ, ऐसे सेंटेंस बनेगा। सो इट विल टेक ओनली 15 मिनट्स, इसमें बस 15 मिनट लगेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।